हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर स्ट्रेट लाइन। ठीक, यानी कि बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेटा टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो आपने पढ़ी है, जिसको बोला जाता है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ा जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन टू डायमेंशनल, यानी कि 2D। ठीक, देखो बेटा, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले मैं बेटा आपको एक टॉपिक समझाता हूँ, जिसका नाम है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉइंट्स एंड देयर कोऑर्डिनेट। ठीक, देखो बेटा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉइंट्स एंड देयर कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हम बेटा इसको पढ़ते हैं, उसके बाद जाएंगे बेटा हम स्ट्रेट लाइन में। अगर बेटा हमको यही नहीं आता होगा तो हम स्ट्रेट लाइन कर ही नहीं पाएंगे कभी जीवन में। ठीक है, देखो, आपको ये आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा बस क्या है, एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। वो बेटा आप मेरे साथ साथ कर लो। देखो बेटा, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं एक्सिस की। किसकी बात करते हैं? एक्सिस की। तो देखो, टू डायमेंशनल जब हम पढ़ रहे हैं तो टू डायमेंशनल का मतलब है बेटा दो एक्सिस की बात हम करेंगे, एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। तो ये बात आप सब लोग जानते हैं कि आपके पास क्या है बेटा, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। ये दोनों में जो एंगल होता है बेटा वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये जो साइड है बेटा ये ओरिजिन है, इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन। ये जो साइड है बेटा ये क्या होती है? इसको बोला जाता है पॉजिटिव एक्स 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 एक्सेस। ठीक, ये जो साइड है बेटा इसको बोला जाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये जो साइड है बेटा इसको बोला जाता है निगेटिव एक्स एक्सेस। ठीक, और ये जो साइड है बेटा इसको बोला जाता है निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, ये बात आप सब लोग जानते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। बात करते हैं बेटा पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? पॉइंट की। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है पी। कैसा पॉइंट है? पी पॉइंट। ये क्या है बेटा? पॉइंट है। पी क्या है बेटा? पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट के बेटा क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे। क्या होंगे? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। इस पी पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स होंगे। मैं बेटा क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? लेट एक्स और वाई है। क्या है? एक्स और वाई। तो बेटा इसका मतलब आप ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक, अगर बेटा एक्स और वाई दोनों प्लस के हैं तो वो यहाँ होगा। ठीक, देखो इसका मतलब क्या है? एक्स और वाई का मतलब सुनो क्या है? एक्स और वाई। ठीक, पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है ये। इसका मतलब है बेटा कि एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस ये पॉइंट कवर कर रहा है वो कितनी कर रहा है? एक्स एक्सिस। यानी कि यहाँ ओरिजिन से लेके और यहाँ तक इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कितनी है? एक्स। और ये वाई का क्या मतलब है? वाई का मतलब है बेटा कि वाई एक्सिस पे, किस पे? वाई एक्सिस पे ये जो पॉइंट है पी, इसकी जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है? वाई। ठीक, मतलब समझ गए? कोऑर्डिनेट का मतलब समझ गए क्या है? एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस एक्स और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस वाई। ठीक, तो यानी कि बेटा ये वाई एक्सिस पे वाई हाइट ऊंचा है और एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस इधर है। समझ गए? अब बात करते हैं बेटा इस कोऑर्डिनेट की। अगर बेटा सपोज करो ये पी पॉइंट यहाँ होता, कहाँ होता? यहाँ होता। ठीक, तो जरा ध्यान से देख के बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते। देखो बेटा, ये पी
कैसी एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस कैसी है, वाई एक्सिस। इधर एक्स एक्सिस कैसी है, नेगेटिव, और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव। तो बेटा जो एक्स है वो होता माइनस का एक्स और वाई होता प्लस का। अगर ये पी पॉइंट बेटा यहाँ होता तो ये देखो, ये वाली एक्सिस कैसी है, माइनस की, और ये वाली एक्सिस कैसी है, माइनस की। तो ये बेटा माइनस का एक्स होता और माइनस का वाई कोऑर्डिनेट होता। अगर बेटा पी पॉइंट यहाँ होता तब क्या होता, देखो ये एक्सिस प्लस की एक्सिस एक्सिस है तो एक्स तो होता प्लस का, और बेटा ये माइनस की वाई एक्सिस है तो वाई होता माइनस का। तो जब भी आपके बेटा दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होंगे तो बेटा वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट भी सुन लो, ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर दोनों एंगल प्लस, दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस के हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एक बेटा माइनस का है और दूसरा बेटा प्लस का है, ये याद रखना जरूरी है कि माइनस का कौन सा वाला है, एक्स, और प्लस का कौन सा वाला है, वाई। तो एक्स माइनस का है और वाई कैसा है, प्लस का, तो ये बेटा कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। अगर बेटा दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। अगर बेटा एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक, बोलो भैया। तो आपको तीन बातें समझ में आ गई, एक्सिस समझ में आ गई, पॉइंट क्या होता है ये समझ में आ गया, और आपको कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है ये भी आपको बात समझ में आ गई। ठीक, अब बेटा बात करते हैं हम, सबसे पहले देखो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से बेटा आपने पढ़ा है मिड पॉइंट। क्या पढ़ा है, मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स x1 comma y1 एंड x2 comma y2। देखो बेटा ये आपके पास दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक, सपोज करो बेटा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, बीच में मैं डिस्टेंस नहीं बना रहा हूं अभी के लिए फिलहाल। ये कोऑर्डिनेट है बेटा x1 comma y1, ये पॉइंट है बेटा x2 comma y2। ठीक, अब इसके बीच में बेटा कहीं पे आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने का मतलब है बेटा मिड पॉइंट के क्या निकालने हैं, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने बोल दिया बेटा कि ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो इसका मतलब बेटा आपको x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनो, देखो x इज इक्वल टू बेटा आपने पढ़ा था x1 प्लस x2 अपॉन 2 पढ़ा था, और y इज इक्वल टू बेटा आपने पढ़ा था y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इसको बेटा जरा वैसे समझो एक्सिस के अकॉर्डिंग। देखो मैं ये एक्सिस बना रहा हूं, ठीक, और मैं बोल रहा हूं बेटा कि एक पॉइंट है हमारे पास में, ये एक पॉइंट है हमारे पास में 1,2। क्या है बेटा इसके कोऑर्डिनेट 1,2, और ये एक पॉइंट है बेटा हमारे पास में 2,4। ये कौन सा पॉइंट है, 2,4। तो देखो बेटा ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है बेटा 1, और इसका मतलब 2 का मतलब ये ऊपर एक वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस कितनी है, 2। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भैया, 2, और ये ऊपर जो डिस्टेंस बेटा आपको दिखाई दे रही है ये कितनी है, 4। ठीक है, अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो 2 और 4 के बीच में जो पॉइंट आएगा, एग्जैक्ट बीच में जो पॉइंट आएगा 2, 3, 4, एग्जैक्ट बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, 3। तो एग्जैक्ट बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है भैया, 3। और 1 और 2, ये बेटा 2 है और ये 1 है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में जो पॉइंट आ रहा है बेटा वो क्या आएगा, देखो 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा, 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में तो 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5, कितना आएगा, 1.5। ठीक, 1 और 2 के बीच में एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट आएगा, 1.5। देखने से पता चल रहा है कि नहीं, बताओ। अरे देखो ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2, और ये कितनी है, 1। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, 2 माइनस 1 कितनी बची, 1। कितनी बची, 1। अब बेटा इस डिस्टेंस का बिल्कुल मिडिल पॉइंट क्या होगा, 1 का मिड पॉइंट क्या होगा, 0.5। तो 1 ये है और 1 0.5 ये है, कितनी होगी, 1.5। देखो बेटा जो आपको यहाँ देखने से पता चल रहा है वही यहाँ से निकल के आएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 क्या है बेटा 1 और x2 क्या है बेटा 2।
तो ये तो हो गया बेटा 1+2/2। ठीक, और y इज इक्वल टू y1 कितना है बेटा 2 और y2 कितना है 4, तो ये आ गया बेटा 2+4/2। यहां से देखो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, और y इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 6/2, 6/2 का मतलब क्या होता है 3। तो देखो मैंने यही तो बताया 1.5 और 3 क्या है, मिड पॉइंट का मतलब समझ गए। ठीक है, एक आपने पढ़ा है बेटा 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भैया, दो पॉइंट आपको दिए हैं, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट बेटा आपको दिए हैं, सपोज करो आपको ये दो पॉइंट दिए हैं ए और बी, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको x1 कामा y1 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा आपको x2 कामा y2। ठीक, अब आपको बेटा डिस्टेंस निकालनी है डी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है दोनों पॉइंट्स के बीच कितनी है। ठीक, तो ये बेटा आपने बड़े आराम से पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, देखो क्या पढ़ा है आपने फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू आपने पढ़ा है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, देखो बेटा अगर मैं आपको क्या करूं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं आपको पढ़ाऊं एक्सेस के थ्रू, तो देखो क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है बेटा कि आपको ये दो पॉइंट दिए हैं, सपोज करो एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, वो डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास x1 कामा y1, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा x2 कामा y2। ठीक है, देखो इनका मतलब क्या है, इन पॉइंट का मतलब है बेटा कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है x1, यहाँ से ओरिजिन से लेके और यहाँ तक आपकी डिस्टेंस कितनी है x1, ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेके और यहाँ तक आपकी डिस्टेंस कितनी है y1। इसी तरह बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओरिजिन से लेके और आपकी डिस्टेंस यहाँ, ये डिस्टेंस कितनी है भैया, ये डिस्टेंस है आपकी x2, ये डिस्टेंस आपकी x1 थी। ठीक, ये डिस्टेंस बेटा आपकी y1 थी। ठीक है, अब y2 है बेटा ये, तो ये, तो इसका मतलब हो गया बेटा कि ओरिजिन से लेके और आपकी डिस्टेंस ये कितनी है y2, कितनी है y2। ठीक, ध्यान से देखो बेटा, तो मैं इस वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, किस वाली डिस्टेंस की, ये जो बीच में डिस्टेंस है, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है x2 और ये डिस्टेंस कितनी है x1, अगर इससे बेटा मैं इसको माइनस कर दूं तो ये बचेगा, तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस कितनी है x2 माइनस x1, दोनों लाइन पैरेलल है ना ये। ठीक है, जितनी ये है बेटा उतनी ही ये है। अगर देखो इसकी बात करें बेटा, तो ये डिस्टेंस पूरी है y2 और ये है y1, तो अगर आप y2 से y1 को माइनस कर दो तो ये वाली डिस्टेंस आएगी y2 माइनस y1 आएगी। अब ये बेटा देखो ये क्या है आपके पास ए बी, ये कैसा ट्रायंगल बन गया है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है बेटा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, इसका कोई नाम रख लें बेटा, इसका पी नाम रख लूं, तो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, यही तो कहती है। देखो ए बी जो है बेटा वो आपके पास कितनी है डी, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी कितना है बेटा आपके पास ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बीपी कितनी है आपके पास, बीपी है बेटा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो बेटा आ जाएगा आपके पास d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, बोलो आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये बात हुई बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला की। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिवीजन और सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखो डिवीजन और सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, देखो बेटा इसमें दो तरह की बातें हैं, एक है बेटा कि जो इंटरनली डिवाइड करता है और एक है एक्सटर्नली डिवाइड करता है। पहले सुनो बेटा इंटरनली डिवाइड करने का मतलब क्या है, देखो व्हेन पॉइंट P डिवाइड्स इंटरनली
of a line joining 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2। देखो बेटा क्या कह रहा है वो कि एक पी पॉइंट है जो x1 और y1 और x2 और y2 को जो लाइन मिला रही है, दो पॉइंट्स को जो लाइन मिला रही है उसको इंटरनली डिवाइड करना है। मतलब कहने का है बेटा उसका कि ये दो पॉइंट्स है हमारे पास, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ये पॉइंट है बेटा x1 कामा y1, ठीक, और ये पॉइंट है बेटा x2 कामा y2। अब इनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सपोज करो बेटा पी पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज करो ये m1 है और ये क्या है m2 है, ठीक है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 इज टू m2 के रेशियो में। तब हमारे पास बेटा मान लो इसके कोऑर्डिनेट जो है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तब हमें निकालना है बेटा पी पॉइंट मतलब x और y निकालना है, ठीक है। x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपने पढ़ा है बेटा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बेटा एक वर्ड तो याद रखो उल्टा। क्या याद रखो, उल्टा। उल्टा मतलब क्या है, अगर बेटा m1 है तो x2 लिखना है, प्लस m2 है तो x1 लिखना है, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। ये याद रख लिया। एक वर्ड तो याद रखना है उल्टा और दूसरा वर्ड याद रखना है प्लस। क्यों रखना है बताऊंगा। देखो x की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। ये करते थे। तो क्या बताया मैंने, एक वर्ड तो याद रखना है उल्टा। उल्टा किसके लिए, अगर m1 लिखा है तो x2 होगा, y2 होगा, अगर m2 लिखा है तो x1 होगा और y1 होगा, ठीक। दूसरा मैंने बोला बेटा प्लस। प्लस क्यों याद रखना है उसको सुनो। देखो दूसरा बेटा मैंने बताया व्हेन पॉइंट P डिवाइड्स एक्सटर्नली ऑफ अ लाइन joining 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2, ठीक। देखो बेटा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा आपके पास दो पॉइंट है, एक मान लो ए है और एक बी है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा x1 कामा y1, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं भैया x2 कामा y2, ठीक। अब वो कह रहा है कि एक पी पॉइंट है जो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नली का मतलब है बेटा कि वो ए और बी के बीच में नहीं आएगा। किसके बीच में नहीं आएगा, ए और बी के बीच में नहीं आएगा। इन दोनों पॉइंट से कहा जाएगा, वो बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। सपोज करो ये पी पॉइंट यहाँ पे है, आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एक्स कमा वाई, ये आपको फाइंड करना है। अब बेटा रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो देखो ए और पी, ए से लेके पी तक का जो वैल्यू बता रहा है वो कह रहा है m1, और बी से लेके पी तक की जो वैल्यू बता रहा है वो कह रहा है बेटा m2। तो m1 इज टू m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो समझ गए एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब क्या है। एक्सटर्नली बेटा दोनों पॉइंट्स के बीच में नहीं, कहीं बाहर डिवाइड कर रहा है। तो देखो यहाँ बेटा x क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया था बेटा, दो वर्ड याद करने हैं। एक तो बेटा उल्टा याद करना है और दूसरा याद करना है बेटा क्या, प्लस माइनस, ठीक। देखो इंटरनली में बेटा प्लस होता है और एक्सटर्नली में माइनस, बस इतना ही चेंज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक। और y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। बोलो भैया इतनी बात समझ में आ गई या नहीं। बेटा मैं इन्हीं जितने भी मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, मैं सब पे आपको अभी एक एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। जितनी भी बात मैंने आपको बताई है सब पे मैं एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे इनका यूज होता है, ठीक। तो आप चीजें समझ गए ना। सबसे पहले बात एक्सिस की, उसके बाद बेटा कोऑर्डिनेट्स और सॉरी पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट की। उसके बाद बेटा किसकी बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला की बात की। उसके बाद बेटा डिवीजन और सेक्शन फॉर्मूला की बात की। तीनों ये सारी बातें आप सीख गए, ठीक। आगे देखो बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चे तो नाम सुन के ही घबरा जाएंगे।
ये है बेटा आपके पास, सपोज करो ये है आपके पास ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक, अब सपोज करो बेटा आपको ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 कामा y1, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 कामा y2, सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं x3 कामा y3। अब बेटा आपको क्या निकालना है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है जहां मीडियंस आकर काटती हैं। ठीक है बेटा, ये वो पॉइंट है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल जहां क्या होंगी, मीडियंस होंगी। देखो ये इनको वर्टिसेस बोला जाता है। तो बेटा इसकी मीडियन सपोज करो ये आ गई, इस वाले की मीडियन सपोज करो बेटा ये चली गई, इस वाले की मीडियन सपोज करो बेटा ये चली गई। इन तीनों मीडियंस ने बेटा यहाँ पे काटा, तो ये है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। इस पॉइंट के बेटा आपको क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखो बेटा सपोज करो कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। क्या है बेटा, सी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। ठीक, अब आपको x पॉइंट करना है और y फाइंड करना है। कुछ नहीं है बेटा, x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, x3 अपॉन 3, और y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बस यही है बेटा, और कुछ भी नहीं। ठीक, तो सेंट्रोइड का मतलब क्या है बेटा, जहां तीनों मीडियंस जो हैं वो आकर आपस में क्या करती हैं, कट करती हैं, वो पॉइंट क्या होता है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो बेटा तीनों के कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, x1 x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे की बात बताता हूँ। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है बेटा आपके पास इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इन सेंटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा। सपोज करो ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट मान लो बेटा ये है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट मान लो बेटा ये है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट मान लो बेटा x3 y3। इस बार बेटा हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जो साइड्स है ट्रायंगल की ए बी बी सी और सी, इस बार हमें इनकी डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूं बेटा कि ए के सामने ये जो दिया है, बी सी जो लाइन दी है, ये है बेटा आपके पास ए, डिस्टेंस है इसकी। ठीक है, बी के सामने जो लाइन दी है इसकी डिस्टेंस में मान लेता हूँ बी है, और सी के सामने जो लाइन दी है इसकी डिस्टेंस में मान लेता हूँ वो कितनी है बेटा, सी है। ठीक, अब इन सेंटर की बात देखो बेटा, इन सेंटर होता क्या है, तो जहां एंगल बाइसेक्टर्स आकर काटते हैं। ठीक, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, देखो ये तीन एंगल है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, और एक ये वाला एंगल है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब बेटा जो लाइन एंगल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हो, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो सपोज करो इसका ये एंगल बाइसेक्टर आया, इस वाली लाइन ने इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस वाली लाइन ने बेटा इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इस वाली लाइन ने बेटा इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ऐसी तीन लाइन जो बेटा क्या करती हैं, तीनों एंगल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, वो जहां आकर मिलती हैं उसको बोला जाता है बेटा इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। अब बेटा आपको इस आई के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई, तो आपको एक्स और वाई फाइंड करना है। तो देखो बड़ा सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, और y क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ये बेटा ए बी सी वगैरह क्या है ये आपको पता है, वाई वन वाई टू वाई थ्री क्या है ये आपको पता है। ठीक, देखो बेटा अब बात करते हैं हम इनके क्वेश्चंस की। ठीक, क्वेश्चंस में देखो क्या होगा। सपोज करो बेटा सिंपल आपको x1 x2 और y1 y2 दिए हैं, तो आपको मिड पॉइंट निकालना है, x और y निकाल लोगे। हो सकता है बेटा आपको यहाँ पे कोई एक वैल्यू ना दी हो, x1 y1 x2 y2 में से कोई एक ना दी हो,
तो अगर आपको बेटा इनमें से कोई एक नहीं दिया है तो इसका मतलब आपको मिड पॉइंट दिया होगा। तो मिड पॉइंट दिया है, सपोज करो x1 नहीं दिया आपको, मिड पॉइंट दिया है x, तो बेटा ये दिया है ये नहीं दिया, तो इनको कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। देखो बेटा जैसे इसमें है डिस्टेंस फॉर्मूला में, सपोज करो आपको दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, x1 y1 भी दिया है और x2 y2 भी दिया है, तो डिस्टेंस निकल जाएगी। सपोज करो बेटा कि x1 y1 और x2 y2 में से आपको x1 नहीं दिया, x1 नहीं दिया तो बेटा आपको डिस्टेंस दी होगी, डिस्टेंस दी होगी तो ये वैल्यू दी है, x2 भी है, y2 भी है, y1 भी है, तो x1 निकल जाएगा। ठीक है, इसमें देखो बेटा, इसमें आपको सपोज करो क्या दिया है, ये दिया है x2 y2, ये m1 m2 की वैल्यू भी दी है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू भी दी है। ठीक है, अब आपको बोला है बेटा कि x निकालो और y निकालो, तो निकाल लोगे, ये सारी वैल्यूज आपको दी है। ठीक है, अब सपोज करो बेटा कि आपको जो है m1 और m2 नहीं दिए, आपको सिर्फ ये दोनों दिए x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो देखो जब बेटा, और जब ये दोनों नहीं दिए होंगे तो आपको क्या दिया होगा, x और y यानी कि p कोऑर्डिनेट दिया होगा। तो बेटा पहले आप m1 प्लस m2 करके यहाँ से एक इक्वेशन बनाओगे, दूसरी इक्वेशन m1 प्लस m2 की यहाँ से बनेगी, दोनों को सॉल्व कर लोगे, m1 m2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो बेटा जितनी भी चीजें आपके सामने यहाँ लिखी हैं इनमें से कुछ दी होंगी कुछ नहीं दी होंगी, जो नहीं दी है उनकी जगह हम पे क्या दिया होगा, हमें हमें वो निकाल लेनी है। ठीक रहेगा खेल इन्हीं में बेटा, जो जो मैंने आपको बताया है। देखो फिर ये है सेंटर्ड ऑफ अ ट्रायंगल, हो सकता है बेटा आपको x की वैल्यू दी हो और यहाँ x3 की ना दी हो, तो आप x की वैल्यू रख के x1 की रख के x2 की रख के x3 निकाल लोगे। हो सकता है बेटा आपको x1 x2 x3 तीनों दी हो, आपको x निकालना हो। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ पे है, यहाँ पे हो सकता है आपको a ना दिया हो बाकी सब कुछ दिया हो, तो आप बेटा a की वैल्यू निकाल लोगे। हो सकता है यहाँ पे y ना दिया हो, y आपको निकालना हो, ये सारी वैल्यूज दी हो, तो आप बेटा ये निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो, अगर बेटा ये बात ये आपको ना दिए हो, ए बी और सी आपको ना दिए हो, तो ए क्या है, ए इन दोनों बीच पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे। बी क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसी तरह बेटा सी की निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आई बात। ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, दो तीन टॉपिक और हैं जो मुझे बताने हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, ले लिया बेटा, रब कर दूं। देखो मैं ये सब चीज रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो बेटा इससे ज्यादा बेसिक और बेस में जाके मुझे नहीं लगता कि आपको कोई वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको बेटा बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चैप्टर की, या आप इस चैप्टर में कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम देखो बेटा देखो नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं बेटा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या सीखते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखो बेटा मान लो आपके पास बेटा ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ये दिया है बेटा ए कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1। ये दिया है बेटा बी कोऑर्डिनेट, इसके पॉइंट है बेटा x2, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, ये दिया है बेटा सी पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक, अब बेटा आपको इसका क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है बेटा, एरिया। ठीक, देखो बेटा कोई भी एरिया जब आप निकालते हैं तो एरिया क्या होता है, कुछ बाउंड्री होती है, और बाउंड्री से बाउंड जो एरिया, जो क्षेत्रफल होता है, जो जगह होती है, वो क्या होता है, एरिया। तो ये तीन साइड्स है आपके पास, ए बी बी सी और सी। इन तीनों से जो बाउंड एरिया है बेटा, जो क्षेत्र है, जो जगह है, वो है एरिया, क्षेत्रफल। ठीक, इसको बेटा आपने निकालना है, तो यहाँ देखो एक फॉर्मूला आपको दिया जाता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2। मेरे साथ याद करना बेटा इसको। देखो क्या फॉर्मूला होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता, पहले x लिखो, फिर बेटा y माइनस वाई कर दो, फिर प्लस x लिखो, फिर बेटा y माइनस वाई कर दो, फिर बेटा प्लस x लिखो, फिर बेटा y माइनस वाई कर दो। ठीक, अब कुछ नहीं करना, आंख बंद करो और पहले वाले x पे बेटा 1 लिख दो। ठीक, अब देखो 1 के बाद क्या नंबर आएगा बेटा, 1 कितने, देखो ये 1 2 3 है ना, तो 1 के बाद क्या नंबर आएगा, 2 3, क्या नंबर आएगा 2 3, तो 1 के बाद आ गया 2 3। ठीक, फिर बेटा x को 2 लिख दो, x2, 2 के बाद क्या नंबर आएगा 3, 3 के बाद 1, तो 3 1 आ गया। ठीक, उसके बाद बेटा x, ये x है, इसको 3 लिख दो, 3 के बाद क्या नंबर आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा 2, तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं
ए इज इक्वल टू 1/2, 23, 31, 12। ऐसे याद रखते हैं बाय को, 23, 31, 12। ठीक, चलो ये हो गया। ठीक, आगे बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट बात आती है बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखो बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है। सपोज करो बेटा आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये ठीक है, ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल मतलब बेटा चतुर्भुज, है ना। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुनते रहो, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। अब बेटा आपको ये क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसका एक डायगोनल मिला रहा हूँ। डायगोनल मिलाने से ये दो क्या बन गए बेटा, ये दोनों ट्रायंगल बन गए। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल के आ जाएगा। सपोज करो बेटा इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y3, इसका x2 y2 बेटा x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है बेटा x3 y3, और इसका कोऑर्डिनेट है बेटा x4 y4। ठीक, देखो जरा ध्यान से, ये आपके पास बेटा दो ट्रायंगल बने गए हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आप निकाल दें तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, देखो बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा भैया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या होगा, पहले हम इस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं तो ये होगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है बेटा एसीडी। देखो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या कोऑर्डिनेट है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अभी बेटा आपने निकाला था। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेटा याद रखो मेरे साथ 1/2। देखो ये एक सर्कल बना लो बेटा। ठीक, यहाँ नंबर लिखो 1 2 3 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1। ठीक, ये सर्कल बना के याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4। अब बेटा कुछ नहीं करना आपने, आपने सिर्फ करना है एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक, प्लस फिर करना है बेटा एक्स वाई माइनस एक्स वाई। देखो कितनी बार करना है, कितने कोऑर्डिनेट्स है, 1 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेट है, 4 वर्टिसेस है, तो 4 टाइम्स आपको ये काम करना है। प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखो बेटा इस वाले एक्स वाई को आप 1 2 कर दो, क्या कर दो 1 2, तो x1 y2। ठीक, अब इस वाले देखो 1 2 किया है तो इसको बेटा क्या करना है 2 3 करना है, क्या करना है 2 3। इसको बेटा क्या करना है 3 4 करना है, और इसको बेटा क्या करना है 4 1। देखो 1 2 2 3 3 4 4 1, इस तरह से। अब ये जो दूसरा वाला एक्स वाई दिखाई दे रहा है बेटा, इन नंबर्स का उल्टा कर दो, यानी कि x को 2 कर दो, y को 1 कर दो, x को 3 कर दो, y को 2 कर दो, x को 4 कर दो, y को 3 कर दो, और बेटा x को यहाँ पे 1 कर दो और y को 4 कर दो। बस याद हो गया। ठीक है, तो क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 इज इक्वल टू x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक, प्लस y2 x2 y3 माइनस x3 y2, प्लस x3 y4 माइनस x4 y3, प्लस x4 y1 माइनस x1 y4। अगर बेटा इस तरह से कोई याद करता है तो देखो कितना कंफ्यूजन है, याद होना मुश्किल है। लेकिन अगर आप ऐसे याद रखते हो बेटा एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, पहले एक्स वाई को क्या लिखना है 1 2, ठीक है, फिर उसका उल्टा हो जाएगा 2 1, फिर दूसरा 1 2 लिखा है तो दूसरे वाले ब्रैकेट में पहले वाले को क्या लिखना है 2 3, 2 3 का उल्टा 3 2, 2 3 लिखा है तो 2 3 के बाद क्या आएगा 3 4, 3 4 का उल्टा 4 3, फिर 4 1, 4 1 का उल्टा 1 4। ठीक, बोलो भैया याद हो गया। चलो अब बेटा ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आता है बेटा कॉलिनियर पॉइंट, एक लास्ट टॉपिक है कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट, देखो बेटा क्या होते हैं कॉलिनियर पॉइंट।
ठीक है, तो 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, जो भी पॉइंट है बेटा वो सब क्या है हमारे पास कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब देखो सुनो, द पॉइंट्स which lie on the same line। ठीक, तो एक ही लाइन में बेटा कितने भी पॉइंट हो वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कॉलिनियर। ये कोई लाइन है आपके पास, इसमें बेटा ये जितने भी पॉइंट्स मैं बना दूं ये सारे पॉइंट्स क्या है बेटा, कॉलिनियर। क्या है, कॉलिनियर। अब हमें बेटा अगर बताना हो कि कॉलिनियर कब है तो कंडीशन पूछी है हमसे, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। ठीक, यहाँ बेटा जनरली हमारे सिलेबस में 3 पॉइंट्स की बात करता है। तो कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 पॉइंट आपको दिए हैं। एक पॉइंट दिया है बेटा आपको, सपोज करो ए x1, y1। एक पॉइंट दिया है बेटा सपोज करो आपको बी x2, y2, और एक पॉइंट दिया है बेटा सपोज करो आपको x3, y3। ठीक, सी। अब उससे पूछा है कि बेटा बताओ कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है। तो कॉलिनियर का मतलब क्या हुआ बेटा, एक ही स्ट्रेट लाइन में ये तीनों पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इन तीनों पॉइंट से मैं एक ट्रेंगल एज्यूम कर रहा हूँ। क्या एज्यूम कर रहा हूँ, एक ट्रेंगल एज्यूम कर रहा हूँ कि इन तीनों पॉइंट से एक ट्रेंगल बना। ठीक, मैंने एज्यूम कर लिया कि इन तीनों पॉइंट से क्या बन गया, एक ट्रेंगल बन गया। अगर बेटा इस ट्रेंगल का एरिया 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो एरिया 0 होने का मतलब क्या है कि ये वाली लाइन भी बेटा इसी लाइन के ऊपर है, ये वाली लाइन भी इसी लाइन के ऊपर है। यही तो मतलब हुआ, ये बीच वाला जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, एरिया अगर 0 है तो ये स्पेस खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी बेटा, ये देखो ये वाली लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आएगी और ये वाली लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आएगी। दैट मीन्स बेटा ये जो लाइन है इसमें अब ऐसा तो है नहीं कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर हो ताकि ये इसके ऊपर आ जाए तो ये ए पॉइंट बी के ऊपर ही आ जाए, ऐसा तो है नहीं। हो सकता है ये वाली लाइन बेटा छोटी हो तो ये पॉइंट यहाँ आ जाए, हो सकता है बेटा ये वाली लाइन छोटी हो तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक, तो बेटा अगर ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं आ गया या यहाँ कहीं आ गया तो ये तीनों बेटा पॉइंट कैसे हो गए, एक ही लाइन में। तो क्या कंडीशन हुई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए अगर पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर। तो कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स बेटा क्या होती है, वो होती है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अगर 3 पॉइंट्स से बना एज्यूम किया हुआ ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है तो वो पॉइंट्स बेटा कैसे हो जाते हैं, कॉलिनियर हो जाते हैं। ठीक, बोलो बेटा, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक, तो बेटा इतनी ही है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके पास पॉइंट्स का और उसके कोऑर्डिनेट्स का। ये चीजें आपको सीखनी है, अगर आप ये सीख गए तो स्ट्रेट लाइन बेटा सीखने से आपको कोई पावर रोक ही नहीं पाएगी। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जो भी मैंने बेटा आपको बताया है इन पे एक एक एग्जांपल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, देखो बेटा जो हमने अभी तक पढ़ा है उस सब के क्वेश्चंस मैंने लिख दिए, वन बाय वन बेटा सभी को मैं करूंगा, आपको कुछ नहीं करना। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ वन, जल्दी जल्दी समझ लेना। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वन उसने कहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ -4, 3 और 6, -1। देखो रिवीजन भी करते चलो, आपको पता है दो पॉइंट्स आपके पास हैं x1, y1 और x2, y2। तो बेटा ये मिड पॉइंट हमने मान लिया, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x इज इक्वल टू होता है बेटा x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू होता है बेटा y1 प्लस y2/2। ठीक, यहाँ देखो बेटा ये x1, y1, x2, y2 आपको दिए हैं, वैल्यू रख दो। x इज इक्वल टू x1 है बेटा -4 प्लस x2 है बेटा 6/2, y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 है 3 प्लस और y2 है बेटा -7/2। देखो 6 - 4 कितना हुआ बेटा 2, 2/2 कितना हुआ 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 1 और y ये देखो 3 - 7 कितना हुआ बेटा -4, -4/2, तो y इज इक्वल टू आ गया -2। क्या पूछा है, फाइंड द मिड पॉइंट। तो द मिड पॉइंट इज कैसे लिखेंगे बेटा, पॉइंट बना के लिखेंगे 1, -2। खत्म, आंसर।
दूसरा देखो बेटा, मैंने बताया था आपको, जब भी बेटा ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं तो इनमें कोई भी एक चीज आपको नहीं दे रखी होगी और कोई एक चीज दे रखी होगी। जैसे यहाँ देखो, इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ टू, सॉल्यूशन ऑफ टू। देखो बेटा, आपको क्या दिया है, एक लाइन दी है आपको ए बी, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बिल्कुल ऐसे कर लिया करो जैसे मैं कर रहा हूँ। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एम, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ए के कोऑर्डिनेट बेटा फाइंड करने हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एम एंड बी आर, देखो बेटा एम के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं आपको, 2,8, ठीक, और बी के कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए हैं बेटा, -4,19, ठीक। अब बेटा इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। ये आपका क्या होता है, x1 y1, ये आपका क्या होता है, x2 y2, ये आपका क्या होता है, x2 y2, और ये आपका क्या होता है, x, y, यही तो होता है। तो बेटा मिड पॉइंट आपको पता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो बेटा x दे रखा है आपको कितना, 2, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू x1 आपको नहीं दिया, प्लस x2 आपको कितना दिया है, -4 अपॉन 2। y आपको दिया है बेटा 8, देखो ये y है, y आपको दिया है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं ना, तो y दिया है 8। अब बेटा आपको क्या नहीं दिया है, y1 नहीं दिया है, तो y1 नहीं दिया, y2 दिया है 19, तो y1 प्लस y2 दिया है बेटा 19 अपॉन 2। कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 4, 2 टू ज़ा 4, और ये 4 इधर जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 8, ठीक। इसी तरह बेटा y1 देखो, 2 8 ज़ा 16, और 19 इधर जाएगा तो माइनस का 19, तो ये आ जाएगा बेटा -3। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा, 8, -3। देखो कितने सिंपल सिंपल है। सॉल्यूशन ऑफ 3, देखो क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, बेटा दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दी है, तो क्या पूछा है, डी, डी इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x1 की जगह x1 और x2 की जगह x2 रखेंगे। देखो बेटा x2 कितना है, -4, तो -4 माइनस x1 कितना है, 2, -2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा, -3, माइनस y1 कितना है बेटा, 11, तो ये +11 हो जाएगा, है ना। देखो माइनस साइन ऑलरेडी है और y1 दिया है -11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +11, स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ -4 -2 -6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, प्लस ये है बेटा 11 -3, 11 -3 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। दोनों को बेटा आपने ऐड किया, कितना आया, 100, 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। बेटा यूनिट्स जरूर लिखना, जब डिस्टेंस की बात कर रहा है तो डिस्टेंस बेटा उसको सेंटीमीटर मीटर किसी भी चीज में दी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप 10 यूनिट्स जरूर लिखना, ठीक। नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ 4, सॉल्यूशन ऑफ 4 क्या है बेटा, अ लाइन इज ऑफ लेंथ 10 एंड, एक लाइन है बेटा इज ऑफ लेंथ 10, देखो जैसे मैं करता हूं बेटा वैसे कर लेना। ये कोई लाइन है, इसकी डिस्टेंस कितनी दी है भैया, 10। अब क्या बोला है, एंड वन एंड इज एट द पॉइंट -3,2, एक एंड जो है बेटा इस लाइन का वो क्या है, -3,2, वो पॉइंट है, ठीक। आगे बोला है इफ द ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड बी 10, देखो बेटा एक होता है आपके पास एब्सिसा, एक होता है बेटा आपके पास ऑर्डिनेट, ठीक। तो ऑर्डिनेट का मतलब है बेटा किसी भी पॉइंट में x, y, x, y, y पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में x, y पॉइंट दिया है, इसमें y होता है बेटा ऑर्डिनेट और x होता है एब्सिसा। तो यहाँ जो दिया है बेटा, क्या दिया है, ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड बी 10, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड, दूसरा एंड बेटा ये है, इसमें बेटा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब x की जगह तो कुछ नहीं है, y की जगह कितना दिया है, 10, ठीक। प्रूव दैट द एब्सिसा विल बी 3 और -9, बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दी है 10, ठीक। तो देखो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है बेटा, x2 माइनस x1, तो x2 है -3 और x1 है x, तो -3 माइनस x1 ले लेते हैं इसको बेटा, इसको x1 ही मान लेता हूं मैं, ठीक। और ये है बेटा y2 माइनस प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2 और y1 है बेटा 10 स्क्वायर, तो बेटा निकाल लो, ये आ गया बेटा -3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर हो गया बेटा 64। देखो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 माइनस x1 स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा बेटा 64, ठीक, -10 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 100। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू, बेटा ये -3 और -x1 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस x1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस मैंने कॉमन लिया, जब स्क्वायर से माइनस बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो प्लस हो जाएगा ना। तो ये तो बचा बेटा आपके पास 100 माइनस 64 36, इसका स्क्वायर ओपन कर लो, ये हो गया बेटा 9 प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x1, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास x1 स्क्वायर प्लस 6x1, बेटा 36 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। देखो 36 माइनस का और 9 किसका है, प्लस का, तो 27 के फैक्टर बेटा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 9 3 जा क्या होता है 27, तो x1 स्क्वायर प्लस 9x1 माइनस 3x1 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x1 कॉमन, ये बचा x1 प्लस 9, यहाँ से बेटा -3 कॉमन, ये बचा x1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक आ गया बेटा x1 प्लस 9 और दूसरा आ गया बेटा x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा x1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 -9 सॉरी, और एक बार x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो एक आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 3। तो बेटा x1 की दो वैल्यू हो सकती है, 3 और -9, ठीक। बोलो बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो बेटा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स इंटरनली द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स 1, -2 एंड 4, 3, 7 इन द रेशियो। देखो क्या मतलब है बेटा इसका, एक आपको पॉइंट्स दिए हैं 1, -2 और 4, कितना 7। देखो देखो बेटा आपको पॉइंट दिए हैं बेटा 1, -2 और 4, 7। कह रहा है एक पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट है जो इसको कहाँ डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2। तो बेटा ये 1 और ये 2 के रेशियो में, तो m1 की वैल्यू बेटा 1, m2 की वैल्यू बेटा 2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मैंने आपको बेटा बता रखा है, क्या बता रखा है, देखो जब आप x निकालते हो तो एक तो बता रखा है मैंने उल्टा, ठीक है। तो उल्टा क्या, m2 m1 x2, पहले अगर m1 ले रहे हैं तो m1 x2, ठीक है, इंटरनली है तो प्लस लेंगे, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। इसी तरह y का होगा तो पहले x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू m1 है बेटा 1, 1 इंटू x2 कितना है 4, प्लस m2 कितना है बेटा 2, x1 कितना है भैया 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये आ गया बेटा 4 प्लस 2 कितना 6, 6 अपॉन 3 दैट इज 2 आ गया x, y इज इक्वल टू हो जाएगा देखो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो y इज इक्वल टू देखो बेटा m1 है 1, y2 कितना है y2 है 7, प्लस m2 है बेटा 2 इंटू y1 कितना है y1 है बेटा -2 अपॉन 1 प्लस 2, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, 3 अपॉन 3 कितना हो गया 1। तो बेटा आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के वो कितने आ गए बेटा 2, 1, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स एक्सटर्नली द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट। देखो बेटा ये आपको क्या दे रखी है, कोई पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से 3, 4 और -6, 2। अब वो कह रहा है बेटा एक पॉइंट है जो इसको कहाँ डिवाइड करता है, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली बेटी सपोज करो कि ये जो पॉइंट है ये तो हो गया x2 y1, ये है बेटा x1 x2 y2 और ये x1 y1, ठीक। देखो ये पॉइंट है बेटा जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मान लो P पॉइंट है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशियो में, तो ये बेटा 3 है, ठीक, और ये बेटा यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, ठीक। तो ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्या है बेटा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक, इज इक्वल टू x। देखो निकालो, m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, ये m1 है और ये m2 है, ठीक। तो देखो m1 की वैल्यू हो गई बेटा 3 x2, m1 3, x2 की वैल्यू है -6 माइनस m2 की वैल्यू है बेटा 2 इंटू x1 की वैल्यू है बेटा 3 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 2। ये हो गया बेटा -6 3 18, कितना हो गया 18, और ये हो गया बेटा -2 3 6, तो 18 और -6 कितना हो गया बेटा -24, तो ये आ गया बेटा -24 अपॉन 5, ठीक। दूसरा देखो बेटा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 y2
माइनस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, देखो बेटा M1 कितना है, M1 है 3 इंटू Y2 कितना है, Y2 है 2 माइनस M2 कितना है 2 इंटू Y1 कितना है बेटा 4 अपॉन बेटा ये हो जाएगा 3 प्लस 2। ठीक, सॉरी बेटा ये M1 माइनस M2 है, क्या है M1 माइनस M2, तो ये बेटा 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो ये आएगा बेटा माइनस 24, ये भी 3 माइनस 2, तो 3 टू जा 6 और माइनस 4 टू जा 8, तो ये आएगा 6 माइनस 8 दैट इज माइनस 2। तो बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट है बी पॉइंट के कितने आ गए, माइनस 24 कमा माइनस 2। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 7, फाइंड द रेशियो इन विच द एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,5 एंड 1,9। इस बार बेटा आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। जब भी बेटा आपको दो पॉइंट्स दे रखे हों, क्या दे रखे हों, ए और बी, दो पॉइंट्स दे रखे हों और इसमें बेटा क्या कर रहा हो, कोई पॉइंट क्या कर रहा हो, इसको डिवाइड कर रहा हो, क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, तो आपको जो रेशियो मानना है बेटा वो मानना है λ/1। क्या मानेंगे, λ/1। कोई भी रेशियो कुछ भी आएगा, आंसर बेटा कुछ भी आ सकता है, क्या आएगा A/B। अब देखो बेटा दो बात है, अगर लैम्डा की वैल्यू प्लस की आती है पॉजिटिव तो बेटा इंटरनली डिवाइड होता है, कैसा होता है, इंटरनली डिवाइड। अगर बेटा लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आती है, क्या आती है, नेगेटिव, तो बेटा एक्सटर्नली डिवीजन होता है, क्या होता है, एक्सटर्नली डिवीजन होता है। तो देखो हम मान लेते हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ 7, लेट द रेशियो इज λ/1। हमने मान लिया रेशियो क्या है बेटा, λ/1 है। अब इन दोनों को बेटा ये x1y1 और ये x2y2, तो बेटा आपको पता है x इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, x इज इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब देखो बेटा m1 m2, ये लैम्डा आपके पास m1 है और ये 1 आपके पास m2 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा m1 क्या है बेटा, लैम्डा x2, देखो बेटा x2 कितना है आपके पास, x2 है बेटा आपके पास 1, कितना है 1 इंटू 1 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है बेटा आपके पास 2 अपॉन ये हो गया बेटा लैम्डा प्लस 1। ठीक, बोलो बात आई समझ में। अब देखो यहाँ बेटा क्या है x, अब बात करो बेटा इसकी, देखो क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द एक्सिस। देखो बेटा अगर a x I x होता तो सिर्फ एक एक्सिस होती, यानी कि x एक्सिस होती या y एक्सिस होती। यहाँ दे रखा है बेटा एक्सिस a x E s, यानी कि दोनों एक्सिस की बात कर रहा है। तो सपोज करो बेटा कि पहले इसको कौन सी लाइन डिवाइड करती है, एक्स एक्सिस डिवाइड करती है, कौन सी एक्सिस डिवाइड करती है, एक्स एक्सिस। अगर बेटा एक्स एक्सिस डिवाइड करती है तो एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, क्या होता है 0। तो बेटा यहाँ पे मैं y कोऑर्डिनेट भी लिख लूं, y इज इक्वल टू सपोज करो हमारे पास है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m1 कितना है आपके पास, लैम्डा इंटू y2 कितना है बेटा आपके पास, y2 इज 9 प्लस m2 इज 1 इंटू y1 कितना है भैया आपके पास 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। देखो बेटा अगर x एक्सिस इसको डिवाइड करती है तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0, तो y इज इक्वल टू 0 कर दो, 0 इज इक्वल टू ये है बेटा 9 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 5। यहाँ से बेटा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 अपॉन 5, कितनी आ गई, सॉरी हाँ, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 अपॉन 9 बेटा, कितनी आएगी, माइनस 5 अपॉन 9। ठीक, अब माइनस साइन मैंने क्या बताया, अगर नेगेटिव साइन आता है तो क्या है, एक्सटर्नली, तो बेटा माइनस 5 अपॉन 9 को माइनस को हटाएंगे, लिखेंगे 5:9 और क्या लिखेंगे, एक्सटर्नली, क्या लिखेंगे, एक्सटर्नली। तो एक आंसर तो बेटा आपके पास ये है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस 5 अपॉन 9, माइनस साइन हटा के क्या लिखेंगे, एक्सटर्नली, और रेशियो क्या हो जाएगा 5:9। ठीक, एक आंसर तो ये है। दूसरा देखो बेटा अगर ये एक्स एक्सिस ना होके वाई एक्सिस होती, क्या होती, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो बेटा एक्स की वैल्यू को आप यहाँ 0 रखते हैं, 0 इज इक्वल टू ये है बेटा लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये बेटा लैम्डा प्लस 1 इससे क्या करता, बोलो मल्टीप्लाई कर लेता, 0 हो जाता, तो आपके पास आता लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू -2। -2 का मतलब हो गया बेटा -2 अपॉन 1, -2 माइनस खत्म करेंगे 2:1, और ये कहाँ क्या लिखेंगे बेटा, एक्सटर्नली, क्या लिखेंगे, एक्सटर्नली। ठीक,
अगर बेटा लैम्डा की वैल्यू प्लस आती तो इंटरनली डिवीजन होता, अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस आई है तो एक्सटर्नली डिवीजन होगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 8 करते हैं। ले लिया बेटा, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 8 क्या पूछा है बेटा, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या होता है सेंट्रोइड? x इज इक्वल टू होता है बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y इज इक्वल टू होता है बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू, देखो बेटा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आपको दिए है। लिखो बेटा क्या है, -4 x1 -4 है, x2 2 है और y2 2 है अपॉन 3। कितना आ गया बेटा ये 0। यहाँ देखो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6 प्लस -2 हो जाएगा बेटा ये, और प्लस ये हो जाएगा 5 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा बेटा 6 -2 4, 4 प्लस 5 ये आ गया बेटा 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9। तो बेटा कोऑर्डिनेट x, y सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0, 3। बोलो भैया, बात आई समझ में? सॉल्यूशन ऑफ 9, सॉल्यूशन ऑफ 9 क्या है बेटा, फाइंड द इंसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो बेटा इंसेंटर पूछा है आपसे, दैट मींस इंसेंटर मैंने बताया था x इज इक्वल टू क्या होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब ये a प्लस b प्लस c क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो ये आपको बेटा क्या दिया है, ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये है a, ये है b और ये है c। अगर आपने बेटा a को माना है -36 अपॉन 7, कितना माना है -36 अपॉन 7, ये है -36 कामा 7। ठीक, ये है बेटा b 20 कामा 7, ये है 20 कामा 7, ये है बेटा c 0 कामा -8, 0 कामा -8। तो बेटा अगर ये a है तो इस a के सामने ये वाली डिस्टेंस a है, ये b है, इस b के सामने ये वाली डिस्टेंस b है, ये c है, इसके सामने ये वाली डिस्टेंस c है। तो सबसे पहला काम है बेटा आपका ये स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c फाइंड करना। तो देखो स्मॉल a डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, बोलो x2 माइनस x1 दैट इज 0 माइनस 20 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस ये है बेटा y2 माइनस y1 दैट इज -8 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो गया बेटा 400 प्लस 8 माइनस 7 माइनस 15 का स्क्वायर हो गया 225। ये आ गया बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 का मतलब कितना हुआ 25। तो ये डिस्टेंस तो आ गई बेटा 25। बात करो बेटा b की, तो b इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बेटा x1 और x2 ये है, y1 y2 ये है, तो x2 2 0 माइनस 36, तो 0 प्लस 36 हो जाएगा, 0 प्लस 36 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा -8 माइनस 7 का स्क्वायर, -8 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, 36 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 36 का स्क्वायर होता है आपके पास 1296। ठीक, प्लस 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा भैया कितना 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। 225 ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1521। कितना आ जाएगा बेटा 1521। ठीक, देखो बेटा 1521 का स्क्वायर रूट होता है 39। कितना होता है 39। इसी तरह बेटा सी निकालेंगे, सी कैसे आएगा, सी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा -36 माइनस 20, -36 माइनस 20 होल स्क्वायर। ठीक, प्लस ये हो जाएगा बेटा 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -36 माइनस 20, ये हो गया बेटा 56 माइनस का इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा -56 का स्क्वायर है, तो बेटा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 56। कितना आ जाएगा
56। ठीक ठीक है बेटा, अब आपके पास देखो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास कोई भी आप x1 y1 x2 y2 x3 y3, अब आप बेटा वैल्यूज रख लोगे ए बी सी और x1 x2 और x3 की रख लोगे, कर लोगे ना? चलो कर लेना, इसको सॉल्व आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखो सॉल्यूशन ऑफ 10, सॉल्यूशन ऑफ 10, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है बेटा? 1/2। क्या बताया था बेटा मैंने? फॉर्मूला याद रखने का तरीका, x लिखो और बेटा y माइनस वाई लिखो, प्लस x लिखो बेटा y माइनस वाई लिखो, प्लस x लिखो y माइनस वाई लिखो। ठीक, अब बेटा इसको आपने 1 लिखा है, 2 3 कर दो, फिर इसको आप 2 लिखोगे तो 3 1 कर दो, इसको आप 3 लिखोगे तो 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। ठीक, तो बेटा यहाँ पे आपको देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखा है, तो वैल्यू रखो a इज इक्वल टू 1/2। देखो बेटा x1 कितना है a इंटू y2 कितना है y2 b है और y3 y है, तो ये है b माइनस y, प्लस x2 कितना है बेटा x2 0 है, इंटू y3 रखो बेटा y3 y है और y1 कितना है बेटा y1 0 है, तो y माइनस 0, प्लस x3 कितना है बेटा x है, y1 रखो y1 बेटा 0 है, माइनस y2 रखो y2 बेटा b है। ठीक, कैलकुलेट करो, a इज इक्वल टू ये है बेटा 1/2, ये हो गया बेटा ए बी माइनस ए वाई, प्लस ये तो बेटा 0 हो गया और ये हो गया बेटा माइनस बी एक्स, कितना हो गया माइनस बी एक्स, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। ठीक, बस इतना ही आंसर आ गया। देखो बेटा जब भी एरिया की बात होगी तो आपको आंसर क्या लिखना है? आंसर लिखना है स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखना है बेटा? स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये बेटा क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। किसका एरिया है? क्वाड्रिलेटरल का। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 11, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या पूछा है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। फॉर्मूला याद बताया था बेटा मैंने, क्या बताया था? याद रखने का तरीका 1/2। क्या बताया था बेटा? कुछ नहीं बताया था, एक्स वाई माइनस एक्स वाई लिखो। ये कितनी बार लिखना है बेटा? 4 बार, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 4 बार लिखा। बोलो भैया। ठीक है, अब 4 बार बेटा आपने लिखना है। पहला स्टार्ट करो 1 2 से, तो इसका उल्टा कर दो 2 1। अब बेटा ये 1 2 लिखा था तो इसको 2 3 लिखो, इसका उल्टा कर दो 3 2। ठीक, ये बेटा 2 3 लिखा था तो ये हो जाएगा 3 4, इसका उल्टा कर दो 4 3। ये 4 3 4 हो गया, फिर बेटा ये हो जाएगा 4 1, इसका उल्टा कर दो 1 4। ठीक है, ये सारी वैल्यूज बेटा आपको दी है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। कर लोगे? कर लो ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अगर ये पॉइंट्स कॉलिनियर है तो मैंने क्या बताया था? ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0। सॉल्यूशन ऑफ 12, सॉल्यूशन ऑफ 12 क्या है बेटा? 1,4 3,-2 एंड -3,16। ये है बेटा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, द अबव पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अबव पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है, देखो बेटा वैल्यू रखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2। देखो फॉर्मूला ये लिखा है x1 y2 माइनस y3, x1 रखो बेटा 1, y2 माइनस y3 -2 और ये हो जाएगा -6, -2 -16। ठीक है, प्लस x2, x2 कितना है बेटा? 3। क्या होता है? y3 माइनस y1, तो y3 कितना है? 16 माइनस y1 कितना है? 4, प्लस x3, x3 कितना है बेटा? -3 है तो -3 हो जाएगा, इंटू क्या होता है? y1 माइनस y2, तो y1 है बेटा 4 4 और y2 -2 है तो बेटा +2 हो जाएगा। सॉल्व करो, ये आ गया बेटा 1/2 इंटू ये तो आ गया बेटा आपके पास -2 -16 -18 हो गया, प्लस 3 इंटू 12 कितना हो गया बेटा? 36, माइनस 3 इंटू 6 कितना हो गया बेटा? 18 18 18 बेटा माइनस का 36, ये प्लस का 36 कितना आ गया? 0। हेंस द अबव पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया? 0 आ गया तो गिवन पॉइंट्स क्या हो गए बेटा? कॉलिनियर। ठीक, तो बेटा आज के लिए जितने भी टॉपिक आपने पढ़े थे सब पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आपने कर ली, यानी कि बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको वो समझ में आ जाने चाहिए अब। ठीक है,
ये बेटा ये जितनी भी बातें हमने की हैं ये सब हमें स्ट्रेट लाइन में बहुत काम में आएंगी। अगर ये आपने सीख लिया है तो स्ट्रेट लाइन को सीखने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 2 में स्ट्रेट लाइन के साथ। तब तक के लिए बेटा आप छोटा सा काम कर दो। और आपको बेटा चैप्टर की स्टार्टिंग अच्छी लगी है कि इसी तरह होनी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 2 में अपने टॉपिक स्ट्रेट लाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बेटा बाय बाय।